नमस्कार दोस्तों। क्या आपने रिसेंटली सुना है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये $80 को क्रॉस कर गया है। $80 क्रॉस करने का मतलब ये हुआ कि पिछले 3 वर्ष में सबसे हाईएस्ट स्तर पर आ चुका है ये। इनफैक्ट अगर ये 85-87 को क्रॉस कर देगा तो आप कह सकते हो कि 2014 जो है उस समय जो प्राइस हुआ करता था उससे भी आगे चला जाएगा, मतलब 7 इयर्स हाई पर चला जाएगा। यहां पर आप देख पाएंगे ऑयल प्राइसेस राइजेस अबव $80 फॉर फर्स्ट टाइम इन 3 इयर्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये हो रहा है और इसका इंपैक्ट क्या आएगा। इसका बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इसका इन्फ्लेशन के ऊपर, गवर्नमेंट फाइनेंसेस के ऊपर, इक्विटी मार्केट के ऊपर ये सारे इंपैक्ट किस तरह से होने वाले हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com पर जा सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बताया कि पिछले 3 वर्ष में सबसे उछले स्तर पर आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हो 2018 में यहाँ पर हमें देखने को मिला था जब ये $86-87 पर बैरल, ध्यान रखिएगा $80 मैं जब कहता हूं तो पर बैरल की बात कर रहा हूं, तो यहां पर ये पहुंचा था। और उससे ऊपर अगर आप देखिए तो 2014 में ये आंकड़ा देखने को मिला था। तो अब ये अभी के लिए तो $80 के ऊपर है, 81-82 इस तरह से चल रहा है लगभग। और पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे तो लगातार ये बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, ये तो ब्रेंट क्रूड की बात कर रहे हैं, राइट। एक वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट वाला जो ऑयल होता है, ये बेसिकली जो यूएस के अंदर प्रोडक्शन होता है उसके प्राइस को दिखाता है। तो वो प्राइस तो ऑलरेडी 2014 के बाद से सबसे हाईएस्ट स्तर पर आ चुका है, जो 2014 में हुआ था। थोड़ा सा प्राइस कम होता है इसका, मतलब वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट अगर आप देखोगे ब्रेंट क्रूड के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। और इनफैक्ट आपको याद होगा पिछले साल जब नेगेटिव में चला गया था ऑयल का प्राइस, तो वो नेगेटिव ब्रेंट क्रूड का नहीं गया था, वो नेगेटिव प्राइस गया था वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का। तो इसीलिए ये जो रीसेंट स्पाइक हमें देखने को मिला है ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, इसका थोड़ा बहुत असर स्टॉक मार्केट में रिसेंटली देखने को मिला था। अचानक से थोड़ा सा नीचे हुआ था, लेकिन स्टॉक मार्केट है वो ऊपर होता रहता है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन अल्टीमेटली हम देखेंगे इसका इन्फ्लेशन, करेंसी, कॉस्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये इंक्रीज हो क्यों रहा है। देखिए, अगर मैं इसके इंक्रीज की बात करूं तो पिछले साल 22 अप्रैल ये वो दिन था जब अपने एकदम लोएस्ट स्तर पर आया था ब्रेंट क्रूड का प्राइस $16 पर बैरल, और उसके बाद से तो ये लगातार बढ़ता रहा है। और स्पेशली इस ईयर की अगर आप बात करो तो 58% बढ़ चुका है। जी हाँ, इसी साल करीब 58% राइज हुआ है। $51 पर बैरल से ये इंक्रीज होकर अब $81 पर बैरल आ चुका है। और ये जो रीसेंट स्पाइक है पिछले 6 हफ्तों में तो सबसे ज्यादा देखने को मिला है। 20 अगस्त को इसका दाम था $65 पर बैरल, और ये देखिए अब $81 पर बैरल हो गया है। और ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मैक्सिमम ये करीब $86-87 पर बैरल तक जा सकता है। उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिल सकता है, हमें थोड़ा बहुत नीचे आएगा। लेकिन अगर हम ट्रेंड देखें इसका, तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि ये ऊपर ही चलता जाएगा। मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा डाउनफॉल और यहां से हम शायद ना देखें, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में। तो यहां पर ये जो सडन राइज हमें देखने को मिल रहा है उसका जो सबसे बड़ा आप कारण कह सकते हो वो है रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक। जिस तरह से देश पैंडेमिक से रिकवर होकर वैक्सीनेशन लगाकर ओपन हो रहे हैं, तो ग्लोबल डिमांड में अचानक से बहुत सारी वृद्धि आई है। स्पेशली चाइना के अंदर, यूरोप के अंदर यहाँ पर जो डिमांड बढ़ा उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज, फ्यूल की शॉर्टेज, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो डिमांड है ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर राइज देखने को मिल रहा है। दूसरा एक बड़ा कारण है जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, ये जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा मतलब सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज होगा मतलब प्राइसेस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा सोचा जा रहा था। लेकिन रिसेंटली इनका जो मीटिंग वगैरह हुआ है उसमें ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी के लिए हम बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ाएंगे नहीं। अब सप्लाई नहीं बढ़ेगा, डिमांड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस तो राइज होगा। तो ये भी एक फैक्टर है। इसके अलावा यूरोप और एशिया में अगर आप देखोगे तो जो गैस है उसकी थोड़ी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। अब गैस की शॉर्टेज हो रही है मतलब कि कुछ ऑल्टरनेटिव लाना होगा, तो इसकी वजह से भी ऑयल वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है पावर जनरेशन में। तो ये आप एक और फैक्टर कह सकते हो जिसकी वजह से यहां पर जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो इसका डायरेक्ट असर भारत के अंदर देखने को मिलेगा। यहां पर जो हमारे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब भारत के अंदर जो पेट्रोल डीजल का प्राइस है वो अब तो डेली बेसिस पर चेंज होने लगा है, लेकिन ये डेली बेसिस पर तय कैसे किया जाता है। बेसिकली अगर आप देखोगे पिछला जो 15 दिन का रोलिंग एवरेज है उसको लिया जाता है और हर रोज इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं। और ये तो कारण है ही है इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन और सबसे बड़ा कारण भारत के अंदर ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वो भी बहुत ज्यादा हाई हैं। देखिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है एक्साइज ड्यूटी, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है वैट।
अब प्रॉब्लम क्या है वैट के साथ, आप समझो कि वैट परसेंटेज में होता है। मतलब एक्साइज ड्यूटी मान के चलो कि अगर सपोज सरकार ने 10 रुपए तय कर दिया, तो भले ही क्रूड ऑयल का प्राइस कितना भी हो तो 10 रुपए ही यहां पर लेगी। लेकिन वैट के केस में क्या होता है, परसेंटेज होता है। कहने का मतलब जितना प्राइस होगा पेट्रोल डीजल का, उसका परसेंटेज वैट लगेगा। कहने का मतलब है मान के चलो 10% यहां पर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अगर सपोज इस समय प्राइस है पेट्रोल का 10 रुपए, तो 10% वैट मतलब 1 रुपए मिल रहा है सरकार को। लेकिन अगर यही क्रूड ऑयल का प्राइस, पेट्रोल डीजल का प्राइस 20 रुपए हो जाए, तो 20 रुपए का 10% कितना हुआ, 2 रुपए। मतलब अब इनके पास 2 रुपए आएगा। मतलब ये परसेंटेज वाइज की वजह से भी जहां पर आप देखोगे तो टैक्सेस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये तो कारण हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। सबसे पहला लोग जानना चाहते होंगे इक्विटी मार्केट, मतलब जो स्टॉक मार्केट है ना, जो निफ्टी सेंसेक्स जो हम बात करते हैं, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है। देखिए यूजुअली एक शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट ये होता है जब भी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, स्पेशली भारत की जो मार्केट है उसका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में डाउनफॉल होता है। थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे ना तो स्टॉक मार्केट हमेशा ये देखने को मिलता है कि जब भी ऑयल का प्राइस सबसे निचले स्तर पर आता है तो स्टॉक मार्केट भी उसी बॉटमिंग आउट हो जाता है। बॉटमिंग आउट का मतलब है कि वहां से फिर वो राइज होता है। तो यही चीज इस बार भी देखने को मिला था। आपको लास्ट ईयर याद होगा, स्टॉक मार्केट भी एकदम निचले स्तर पर आ गया था, ऑयल प्राइसेस भी एकदम नीचे आ गए थे। उसके बाद से ऑयल प्राइस भी बढ़ता गया और स्टॉक मार्केट का तो कहना ही क्या है, मतलब वो एक अलग ही लेवल पर चल रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसका कारण बेसिकली क्या है ना कि ऑयल के प्राइस में बढ़ोतरी होना, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ रही है। अब जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ी है, इसका मतलब लोग ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी इक्विटी मार्केट पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये बढ़ता जाता है। ये जो कंपनीज के शेयर्स वगैरह हैं वो बढ़ते जाते हैं और इक्विटी मार्केट में फायदा होता है। लेकिन इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए ना, जो इन्वेस्टर्स होते हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उनको अपना ज्यादातर इस समय जो एक्सपोजर है वो उन कंपनीज के ऊपर करना चाहिए जो अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज हैं। अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज जैसे कि ऑयल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया, इनके ऊपर काफी अच्छा पॉजिटिव असर आ सकता है। यहां पर आपको काफी मुनाफा हो सकता है अगर आप इन्वेस्ट करोगे। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ उन कंपनीज के ऊपर जो ज्यादातर जिनका कॉस्टिंग डिपेंडेंट ही ऑयल के ऊपर है, मतलब कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जहां पर ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उनके प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा, मुनाफा कम होगा, जिसकी वजह से उस कंपनीज के शेयर्स नीचे जा सकते हैं, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा बैलेंस आउट करके चलना है। तो ये तो एक हो गया इक्विटी मार्केट। दूसरा, करेंसी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। जाहिर सी बात है भारत एक मेजर इंपोर्टर है ऑयल का, तो हमें ज्यादा डॉलर पे करना होता है यहां पर, राइट। अब ज्यादा डॉलर पे करना होता है तो जाहिर सी बात है कि रुपी जो है वो आपका डेप्रिशिएट होगा। और ऑलरेडी आप देखो इस समय तो रुपी $75 मार्क के करीब पहुंच ही रहा है आपका लगभग, ठीक है। तो 75.5 इसके आसपास ही रहने का अनुमान है आगे चलकर। इसमें फायदा किसका होता है, जब रुपी डेप्रिशिएट होगा तो जाहिर सी बात है जो एक्सपोर्टर है, मतलब जो लोग भारत से माल, जो गुड्स है उसको बाहर भेजते हैं, उससे एक्सपोर्टर को ज्यादा फायदा होता है, उसको मुनाफा ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो इंपोर्टर है उसके लिए मुश्किल हो जाती हैं इस तरह की चीजें। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जहां तक इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट फाइनेंसेस का बात है, देखिए क्रूड इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो जितना भी इंपोर्ट का बिल आता है, मतलब जो भी हम चीजें बाहर से मंगाते हैं, उसमें जो 20% कॉस्टिंग है वो आपका क्रूड ऑयल की होती है। और ऑलरेडी ये जंप हो चुका है। 2020 में आप देखोगे तो $8.5 बिलियन का फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब कि अप्रैल मई जून, ये जो फर्स्ट क्वार्टर है 2020 का, उस समय हमने $8.5 बिलियन पे किया था क्रूड ऑयल मंगाने के लिए। जाहिर सी बात है लॉकडाउन वगैरह था तो इतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन इस बार देखो आप $24.7 बिलियन 2021 के पहले क्वार्टर में, अप्रैल से जून वाला, $24 बिलियन हमने पेमेंट किया है। तो काफी ज्यादा पेमेंट उधर जाता है। और जाहिर सी बात है क्रूड का प्राइस बढ़ेगा, मतलब कि जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, ये भी बढ़ते जाएंगे। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि $10 अगर पर बैरल इंक्रीज होता है क्रूड ऑयल के प्राइस में, तो यहां पर इन्फ्लेशन भी 10 बेसिस पॉइंट पर बढ़ सकता है, मतलब 0.110%। ये आपको असर यहां पर देखने को मिल सकता है। और इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो एक्सपेंडिचर है भारत सरकार का वो बढ़ जाएगा और फिजिकल डेफिसिट पर असर देखने को मिलेगा। फिजिकल डेफिसिट अगेन, सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, आपका जो टैक्सेस है, रेवेन्यू है वो कम है, ठीक है। इसकी वजह से डेफिसिट बढ़ जाता है, जो कि सही नहीं होता है इकोनॉमी के लिए। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से हर एक जो पहलू है इसके क्रूड ऑयल के बढ़ने के कारण क्या है, हर एक चीज मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, जब ऑयल वेल की ड्रिलिंग की जाती है, रॉक के माध्यम से पत्थरों के नीचे जब देखा जाता है, क्या बता सकते हो सबसे पहली चीज कौन सी निकलती है वहां से, ठीक है।
सबसे पहली चीज़ कौन सी निकलती है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।